जय भोलेनाथ दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए जीवित पुत्री का व्रत की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं जीवित पुत्री का व्रत किस दिन किया जाता है और इसकी क्या कथा है। हिंदू धर्म में जीवित पुत्री का व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं संतान प्राप्ति और उनकी मंगल कामना के लिए जीवित पुत्री का व्रत रखती हैं। मान्यता के अनुसार यह व्रत 3 दिन तक चलता है। जीवित पुत्री का व्रत की शुरुआत सप्तमी तिथि को होती है और समाप्ति नवमी तिथि को होती है। यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। अष्टमी तिथि को पूरे दिन निर्जला रह करके यह व्रत किया जाता है। तो जानते हैं कि यह व्रत कब से शुरू है। पंचांग के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को प्रातः काल 6:34 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 7 अक्टूबर सुबह 8:08 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि के अनुसार व्रत किया जाता है, इसलिए 6 अक्टूबर को जीवित पुत्री का व्रत किया जाएगा और 7 अक्टूबर को 8:10 के बाद इस व्रत का पारण किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह व्रत 3 दिन तक किया जाता है, तो षष्ठी तिथि को जो यह व्रत किया जाता है उसको नहाया खाया व्रत कहा जाता है। तो जिस औरत ने या जिस महिला ने यह व्रत रखा है वह छठ को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजा पाठ करने के बाद में वह उस दिन एक समय भोजन ग्रहण कर सकती है और फिर सप्तमी तिथि को पूरे दिन निर्जला उपवास रखना होता है। इस दिन ना तो कुछ खाया जाता है और ना ही पिया जाता है और पूरे दिन निराहार और निर्जला रह करके इस व्रत को किया जाता है। और तीसरे दिन इस व्रत का उद्यापन होता है, उसमें व्रत का पारण किया जाता है। तो जो मुहूर्त मैंने बताया है उसके अनुसार इस व्रत का पारण करना चाहिए। इस व्रत में सूर्य नारायण भगवान की पूजा का विशेष महत्व है। जब व्रत आरंभ करते हैं तो सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। उन्हें अर्घ्य दिया जाता है, धूप दीप आदि दिखा करके उनका पूजन किया जाता है और उन्हें भोग चढ़ाया जाता है। इस तरीके से उनका पूजन करना चाहिए। और इस दिन कटे हुए फल और साग नहीं खाए जाते और न ही अपने हाथों से काटने चाहिए। यह व्रत आश्विन पक्ष की अष्टमी तिथि को करना चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया है। अगर किसी महिला के बच्चे होते हैं लेकिन वे जीवित नहीं होते या होने के बाद मर जाते हैं, ऐसी औरत को, ऐसी स्त्री को यह व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत के कारण उनके बच्चे जीवित रहेंगे और दीर्घायु भी होंगे। तो मैं आपको इसकी एक कथा बताती हूँ कि किसने यह व्रत किया और किस तरीके से इस व्रत को करना चाहिए। एक समय भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में निवास कर रहे थे। उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारका में रहता था। उसके 7 पुत्र काल के ग्रास बन चुके थे और उसके जो भी पुत्र पैदा होता वह बचपन में या फिर होते ही मर जाता। इस दशा को देख करके वह ब्राह्मण बहुत दुखी था। एक दिन वह भगवान श्री कृष्ण के पास गया और कहने लगा कि भगवान, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र तो हुए परंतु एक भी जीवित नहीं रहा। इसका क्या कारण है? यदि आप अपने राज्य में किसी को दुखी नहीं देखना चाहते तो इसका कोई उपाय बताइए। तब भगवान बोले कि हे ब्राह्मण, आप सुनिए, इस बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उसकी उम्र 3 वर्ष की होगी। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम सूर्य भगवान की पूजा करो और जीवित पुत्री का व्रत को धारण करो, तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जब वह सपरिवार हाथ जोड़कर खड़े होकर के विनती कर रहा था कि सूर्य देव विनती सुनो, पाऊं दुख अपार,
उम्र बढ़ाओ पुत्र की, कहता बारंबार। इतना सुनते ही सूर्य भगवान का रथ वहीं रुक गया। ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर के सूर्य ने अपने गले की एक माला ब्राह्मण पुत्र के गले में डाल दी और आगे चल दिए। थोड़ी देर में यमराज उस ब्राह्मण पुत्र को लेने के लिए आ गए। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी श्री कृष्ण जी को झूठा कहने लग गए। भगवान श्री कृष्ण अपना अनादर जान करके तुरंत चक्र लेकर के वहां गए और बोले कि इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। इतना कहते ही ब्राह्मण उस माला को उठाने लगा तो यमराज जी भाग गए, परंतु यमराज जी की छाया वहीं रह गई। ब्राह्मण ने उस फूल की माला को छाया के ऊपर फेंक दिया, जिसके फलस्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। भगवान श्री कृष्ण को शनि पर दया आई और उन्हें पीपल वृक्ष पर रहने के लिए कह दिया। तब से शनि भगवान की छाया पीपल वृक्ष पर ही निवास करती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ा दी। इसलिए हे भगवान, जिस तरह उस ब्राह्मण के लड़के की उम्र बढ़ाई, वैसी सबके पुत्रों की उम्र बढ़ाना। जो कहानी कह रहा है उसके पुत्र की और जो सुन रहा है उसके पुत्रों की भी उम्र बढ़ाना। तो दोस्तों, यह थी जीवित पुत्री का व्रत की कहानी। और आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। जय भोलेनाथ दोस्तों।